तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया निराशाजनक, कहा 1991 के कानून को किया गया नज़रअंदाज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरजेडी और जेडीयू को लगा बड़ा झटका, कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा आज़ादी की लड़ाई की तरह अनुच्छेद की बहाली के लिए पीडीएफ करेंगे संघर्ष। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा पद यात्रा से मोदी है परेशान। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया निराशाजनक, कहा 1991 का कानून को किया गया नज़रअंदाज। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी से जुड़े एक और मामले में वाराणसी की अदालत के फैसले को निराशाजनक बताया है। बता दें कि वाराणसी की अदालत ने सोमवार को कहा है कि श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए हिंदू पक्ष की याचिका विचारणीय है और ज्ञानवापी परिसर में पूजा के आधिकारिक की मांग करने वाली पंच से हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। समाचार एजेंसियों की रहमानी ने कहा है कि इसके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महासचिव मौलाना खालिद शफीकुल्लाह रहमान ने बयान में कहा है कि जिला न्यायाधीश अदालत के प्रारंभिक निर्णय नाराजजनक और दुखद था, जिसके लिए रहमानी ने कहा इसके बावजूद जो लोग गुनाह फैलाना चाहते हैं और इसके देश की एकता की परवाह नहीं करते, उन्होंने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठाया। और अफसोस यह बात है कि जिला न्यायाधीश अदालत ने 1991 के कानून का नज़रअंदाज क्या याचिकाओं को अनुमति दे दी है, लेकिन दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगारी मामले पर इस बात की चुनौती दी गई है कि यह मामला सुनवाई करने का योग्य है या नहीं। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला उपसाना स्थल अधिनियम और वाफलित अधिनियम के लिहाजा वर्जित है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि आरजेडी और जेडीयू को लगा बड़ा झटका, कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरजेडी के नेता रहे और विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मदद करने वाले नेता अजीत यादव ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि यह महागठबंधन सरकार के लिए बड़ा झटका है। सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत जायसवाल बीजेपी में ने पार्टी में शामिल कराया था और 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट के स्वेच्छित होने के बाद आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद कामरान और खुलकर विरोध करते हुए अजीत यादव ने जेडीयू के प्रत्याशी पूर्णिमा यादव के समर्थन किया और बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय पीएम मोदी से प्रभावित होकर जेडीयू प्रत्याशी के साथ दिया था, लेकिन अब जेडीयू के आरजेडी के साथ नाता तोड़ लिया, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन 2020 में गोविंदपुरा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कमरान आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया गया तो पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से ही गया था और 5 अक्टूबर 2020 के आरजेडी के कतवार नेता और प्रदेश महामंत्री सदस्य जिला परिषद अजीत यादव ने आरजेडी पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों की सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव को जिला परिषद अजीत यादव ने जेडीयू के समर्थन का ऐलान कर दिया था। आरजेडी के खिलाफ मैदान में उतरकर जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव के साथ चुनाव मैदान में सामने आए थे और जेडीयू को हाथ से मजबूत करने के लिए पार्टी के साथ पर बैठक उपस्थित होकर जेडीयू के हाथों के मजबूत करने लगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, आरजेडी और जेडीयू को ये बड़ा झटका लग सकता है, तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा आज़ादी की लड़ाई की तरह अनुच्छेद बहाली के लिए पीडीएफ करेंगे संघर्ष। जी हाँ दोस्तों आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीएफ नेता महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 35A को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार को धमकी दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आग के साथ मत खेलो, आदि अपने अनुच्छेद 35A के साथ छेड़छाड़ की तो आपको वो देखने को मिलेगा जो 1947 से अब तक नहीं हुआ है। यदि आपने कुछ भी हरकत की तो मैं नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर को लोग तिरंगे के बदलने वाला कौन सा झंडा थाम लेंगे। अनुच्छेद 35 से धारा 370 व एक हिस्सा जो हमें सब कुछ अधिकार देता है
यदि आपने कुछ भी हरकत की तो मैं नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे के बदलने के कौन सा झंडा थाम लोगे। अनुच्छेद 35 से धारा 370 का एक हिस्सा है और जो हम कुछ अधिकार देता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पुलवामा में हमले के बाद देश भर में कई लोग हैं जो हमारे कश्मीरियों को प्रतिगुना करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के लोग गिरफ्तार किया गया और लोगों की बहुत ही तनाव और क्षेत्र है। मुझे हमेशा के नरम अगलावादी के रूप में रखा जाएगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा छोड़कर कराने की कोशिश करने के गंभीर परिणाम। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा पद यात्रा से मोदी है परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का केरल में आज यानी कि सोमवार को दूसरा दिन था। राहुल गांधी ने सुबह वेलियानी जैक्सन की पदयात्रा शुरू की जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अन्य लोग शामिल हुए और सोमवार को यह यात्रा दोपहर करीब 11 बजे पोटाआम में रोकने के बाद शाम 5 बजे अब कोटोमा के लिए रवाना हुए और कहा कि 5 एक दूसरे दिन की यात्रा समाप्त हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हिंसा और नफरत का दम पर चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन देश के लिए हिंसा और नफरत के दम पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कुछ लोग इस समय भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत के बारे में पूछा है। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत के पास कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हमें लाखों गरीबों के लोगों को पीड़ा काम करना है, आसान नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर भारत बांटा हुआ है तो क्रोधित अपने को भरा जाएगा। मैं आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के केरल 19 दिन के सफर राजधानी के तिरुवत्र के परसला इलाके में रविवार को सुबह शुरू हुआ और राहुल गांधी मनोपर ने नंबर 450 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। कल यानी कि आज भी राहुल गांधी की पदयात्रा की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिसके कारण सड़कों पर दोनों और भीड़ नजर आई।